नमस्ते मित्रों। भारत के उत्तर में एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पहाड़ियाँ। गुजरात से दिल्ली तक फैली ये 700 किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ 2 अरब साल पुरानी है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन आज अरावली एक भयानक संकट में है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसे असुरक्षित कर दिया। आज हम जानेंगे कि यह संकट अरावली केवल पहाड़ियाँ नहीं है, ये हमारी जीवन रक्षक है। पहला, ये हमारी सांस की रक्षा करते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हवा प्रदूषण का स्तर विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन अरावली पहाड़ियां तार, रेगिस्तान की धूल और गर्म हवा को दिल्ली तक आने से रोकती हैं। ये PM2.5 जैसे हानिकारक कणों को फिल्टर करती हैं, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन में रिसने देती हैं और भूजल को रिचार्ज करती हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और सोहना जैसे शहरों का पानी अरावली से ही आता है। दुर्भाग्य से अरावली कई खतरों का सामना कर रही है। सबसे बड़ा खतरा खनन है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अवैध खनन अभी भी चल रहा है। यह खनन पहाड़ियों को नष्ट कर देता है और खतरनाक धूल पैदा करता है। राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों में तो खनन ने पूरी पहाड़ियों को समतल कर दिया है। दूसरा खतरा है वनों का। तीसरा खतरा है शहरों का विस्तार और निर्माण कार्य। और चौथा, पर्यावरण के अनुकूल नहीं, जल जीवन प्रजातियां जैसे विलायती बबूल जो जमीन की नमी को सोख लेती हैं। सवाल है, अरावली में खनन से क्या खतरा है? जब पहाड़ियों को खोदा जाता है तो भूजल की परतें टूट जाती हैं। कई जगहों पर भूजल का स्तर 1000 से 2000 फीट नीचे जा चुका है और जो पानी बचा है वह दूषित हो गया है। खनन की धूल हवा में मिल जाती है। दिल्ली में प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। पहाड़ियों में 12 बड़े सुराख बन गए हैं, जहां से तार, रेगिस्तान की जंगली जानवरों के लिए घर का नुकसान होता है। शेर, तेंदुए, भालू का आवास सिकुड़ रहा है और किसानों की फसलों में धूल की परत जमा हो जाती है, जिससे पैदावार गिर गई है। नवंबर 20, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा को बदल दिया। नई परिभाषा के अनुसार अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची नहीं है तो वह अरावली नहीं है। समझिए, 100 मीटर का मतलब है 30 मंजिला इमारत के बराबर, लेकिन अरावली की पहाड़ियां सब जगह इतनी ऊंची नहीं है। असल में केवल 8-7% पहाड़ियां ही इस नई परिभाषा में अरावली मानी जा। यह पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हमने तो देखा है कि सर्दियों में दिल्ली धुंध से ढक जाती है। यह सब पराली जलाने, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण के कारण होता है। लेकिन अरावली न केवल स्थानीय प्रदूषण को फिल्टर करता है, बल्कि तार, रेगिस्तान से आने वाली धूल को भी रोकता है। अगर अरावली को नुकसान होता है तो दिल्ली की हवा और हाल ही में दिल्ली का प्रदूषण स्तर 800 तक पहुंच गया था। यह बेहद खतरनाक है। हमारे बच्चे, बुजुर्ग और दमा के रोगी और भी बीमार हो जाएंगे। अरावली न केवल दिल्ली की हवा के लिए जरूरी है, बल्कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की जल सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। अरावली की चट्टानें बेहद झरझरी होती हैं। बारिश का पानी इन पर रिसकर भूजल के भंडार को भरता है। हर हेक्टेयर अरावली से 20 लाख लीटर पानी भूजल को रिचार्ज कर सकता है। लेकिन जब खनन होता है तो ये भूजल की परतें टूट जाती हैं। भूजल का स्तर गहरा। राजस्थान और गुजरात की नदियां जैसे सोता, रावी, कसावती सूख गई हैं। इसका मतलब है कि हजारों गांव और शहरों में पानी की किल्लत हो रही है। भारत का तार रेगिस्तान धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अरावली इसी रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाली दीवार है। पिछली सदी में अरावली में 12 बड़े सुराख बन गए हैं, अजमेर से लेकर झुंझुनू तक। इन सुराखों से तार, रेगिस्तान की धूल और गर्म हवा सीधे दिल्ली और उत्तरी भारत में आ रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर अरावली नष्ट हो गई तो पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान। सोचिए, गुड़गांव, दिल्ली, लखनऊ, यमुनानगर, सब जगह रेत और धूल। खेतों में फसल नहीं होगी, पानी नहीं होगा। इंसान और जानवर दोनों के लिए यह असहनीय होगा। अरावली सिर्फ मनुष्यों के लिए जरूरी नहीं है, यह वन्यजीवों के लिए भी जीवन का स्रोत है। यहाँ 22 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें 3 बाघ रिजर्व है: रणथंभौर, सारिस्का और मुकुंदरा। शेर, तेंदुए, भालू, सांभर, चीतल, रेगिस्तानी लोमड़ी, काली हिरण, ये सब अरावली में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ियां खनन से समतल हो रही हैं, इन जानवरों का आवास सिकुड़ रहा है। शेर और तेंदुए गांवों में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें जंगल में शिकार नहीं मिल रहा।
मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। किसानों और गांव वालों के लिए यह खतरनाक है और दूसरी ओर हमारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अरावली के आसपास रहने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जब अरावली में खनन होता है तो दो समस्याएं आती हैं। पहली, पानी नहीं मिलता क्योंकि भूजल सूख गया है। दूसरी, खनन की धूल उनकी फसलों पर जम जाती है। राजस्थान और हरियाणा में किसानों की पैदावार 30-40% तक गिर गई है। यानी जो किसान अपने खेत से 10 बोरी अनाज निकालते थे, अब केवल 6। और गांवों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। धूल से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, आंखों की समस्याएं, बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है क्योंकि खाद्य सुरक्षा खतरे में है। संकट सिर्फ अरावली के पास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर होगा। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, जयपुर, राजस्थान के बड़े शहर सब प्रभावित होंगे। करोड़ों लोगों का जीवन अरावली पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और जलवायु सुरक्षा सब कुछ खतरे में है। अगर अरावली नष्ट हो गई तो यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं होगा। खुशी की बात यह है कि कई पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और सामान्य लोग अरावली बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। सेव द अरावली आंदोलन जोर पकड़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अरावली को क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाना चाहिए। खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जहां लोग रहते हैं, खेती होती है और जल स्रोत हैं। सरकार को पथ तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं जहां पुनर्चक्रित सामग्री और कृत्रिम निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन संरक्षण सिर्फ सरकार या कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, अपने सरकारी प्रतिनिधियों को पत्र लिखें, कहें कि आप अरावली की रक्षा चाहते हैं। दूसरा, अनावश्यक निर्माण सामग्री का उपयोग कम करें। तीसरा, स्थानीय पौधे लगाएं, विशेषकर अरावली के पास। चौथा, इस समस्या के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को बताएं, शब्दों की शक्ति। पांचवां, जब आप वोट करें तो उन नेताओं को चुनें जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगर करोड़ों लोग यह कहें अरावली मेरे लिए जरूरी है तो कोई भी निर्णय बदल सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अरावली को बचाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। पहला, सभी राज्यों में अरावली का वैज्ञानिक मानचित्रण करना चाहिए ताकि हर किसी को सही जानकारी हो। दूसरा, आवश्यक खनिजों के अलावा सभी खनन को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तीसरा, पत्थर पिसाई के कारखानों को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत प्रदूषण पैदा करते। चौथा, आवास, जल निकाय, कृषि क्षेत्र और वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। पांचवां, वनों का पुनरोपण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम आज कदम उठाते हैं तो अरावली को बचाया जा सकता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नष्ट पर्यावरण को वापस जीवंत किया गया है, लेकिन समय निकल रहा है। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन अरावली को नुकसान हो रहा है। आगामी 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम अब कार्रवाई करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और एक समृद्ध जीवन सुनिश्चित। लेकिन अगर हम चुप रहे तो दुनिया हमसे पूछेगी तुमने क्यों कुछ नहीं किया। मित्रों, यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर गया होगा। अरावली केवल पहाड़ियां नहीं है, यह हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य है। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। करोड़ों लोग अरावली को बचाना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप अरावली को बचाने के लिए क्या करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट रहें। और हाँ, यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। एक साथ हम अरावली को बचा सकते हैं। एक साथ हम भारत को बचा सकते हैं।